हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित सिंह। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो लेवल्स मैंने बताए थे उन पर कैसे ट्रेड करना है, वो सब मैंने कल कल पिछले सेशन में बताया था। तो आज आप देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। पहले हम वनडे का चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का वनडे का चार्ट मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो दो रेड कैंडल बन चुकी हैं, इसका मतलब ये इनसाइड कैंडल बन चुकी है। अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। और नीचे साइड कैसे क्या ट्रेड लेना है, तो चलिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट थी, यहाँ पर यहाँ पर कल क्लोजिंग हुई थी, इस जगह पर मैंने बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेक करती है, हमें बाई साइड चले जाना है, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। और अगर ये इसी वाले सपोर्ट का नीचे ब्रेक करता है तो हमारा पहला सपोर्ट ये वाला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट ये नीचे का होगा। सेम मार्केट ने आज बिल्कुल वही सेम एनालिसिस फॉलो किया है। अगर आप लोग को देखना है तो आप कल का सेशन जाकर देख सकते हैं कि फॉलो किया है या नहीं किया। एग्जैक्टली वही सेम एनालिसिस फॉलो हुई है। और आज हमने लाइव एनालिसिस भी किया था लाइव मार्केट में। तो आप अगर डेली मार्केट एनालिसिस भी देखते हैं तो लाइव में भी ज्वाइन होइए, जिससे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेवल्स और सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये तो कल का परफॉर्मेंस था निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया आज। बैंक निफ्टी अगर वनडे का टाइम फ्रेम लगाऊं तो क्लियरली मैंने क्या बताया था कि ये कंसोलिडेशन फेज में ऊपर साइड ये वाला लेवल इंटैक्ट है, 55,466 वाला। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर साइड तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा, अदरवाइज ये रेंज में ही रह जाएगा। और आज देखिए 30 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ। एग्जैक्ट जो मैंने बताया था सेम चीज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में फॉलो हुआ है। मैंने बताया था कि ये वाला जो आपका सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट बताया था मैंने कि ये सपोर्ट के आसपास का ही है। ये वाला सपोर्ट अगर जो नीचे साइड ब्रेक होता है तो हमें ट्रेड ले लेना है, और अगर ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हमें बाई का ट्रेड ले लेना है। और मैंने ये बताया था कि अगर ये वाला सपोर्ट नीचे साइड ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा। पहला टारगेट मैंने ये वाला बताया था, और इसके नज़दीक आसपास आकर ये आज मार्केट क्लोज किया है। और मैंने ये बताया था कि उसके पहले ये वाला सपोर्ट होगा। आप कल के सेशन का जाकर वीडियो देख लीजिए और आज का मिला लीजिए कौन सा लेवल्स क्या है, कैसे क्या वर्क किया है। और आज का लाइव एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हैं। लाइव ट्रेड वहाँ पर हुआ था। सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सेंसेक्स का। आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब कल के लिए निफ्टी की देख लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है, क्या लेवल्स होने वाले हैं। अगर इसको वन आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है कि मेजर जो इसका सपोर्ट लेवल ये है, और ये अभी है कहाँ पर, उससे थोड़ा सा ऊपर। अगर हम इसमें एक चीज़ ये लगाते हैं फिबोनाची, अगर मैं यहाँ से लगाऊँ बॉटम टू टॉप, देखते हैं ये फिबोनाची लेवल के ऊपर है या नीचे। ये फिबोनाची लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। बट बट मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये कल रिवर्स होता है तो ये बहुत अच्छा बाय का ट्रेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये इस वाले फिबोनाची लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, बट अगर मैं सेम इसी को यहाँ से लगा देता हूँ तो एग्जैक्ट फिबोनाची लेवल पर ही है। तो इस वजह से कल थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जोन होगा कि ये ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है। इसलिए कल हमें थोड़ा क्यूरियस होकर ट्रेड लेना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आज हम लाइव मार्केट में देख रहे थे। मैंने एग्जैक्ट बताया था कि यहाँ से ट्रेड ये ऐसे ऐसे होगा। सारी चीज़ें लाइव मार्केट वाले वीडियो में हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एग्जैक्ट वही चीज़ फॉलो हुई है, पिन पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो हुआ है। तो कल के लिए हमें क्या देखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये लगातार नीचे गिरा हुआ है बिना करेक्शन के गिरा हुआ है, तो वो ऑलरेडी फिबोनाची लेवल पर है। हम यहाँ से फिर एक फिबोनाची लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक फिबोनाची लेवल निकल कर आ रहा है। पहली बात तो ये आज के जो हम लेवल्स हैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। टॉप सा दिख रहा है, बहुत समझ नहीं आ रहा। इसको मैं हटा देता हूँ अब। इसको भी हटा देता हूँ और ये भी।
तो हमारा फिबोनाची लेवल यहाँ अगर मैं लगाता हूँ टॉप टू बॉटम आज का, तो हमारा फिबोनाची लेवल ये निकल के आ रहा है, जहाँ पर हमारा ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ है। ऊपर से नीचे गिरता है तो सपोर्ट, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस काम करेगा, ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। तो इसको हम हटा देते हैं फिबोनाची। हमें ट्रेड कैसे क्या लेना है? पहली बात तो हमारा नीचे का जो पहला सपोर्ट लेवल ये है। अगर मार्केट इसके नीचे, ये समझिए कि अगर कल यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, कल यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है और पहली दूसरी कैंडल या जो भी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है, हमारा ये वाला टारगेट आसानी से मिलेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा नीचे का टारगेट आसानी से मिलेगा। वो भी हम अभी नीचे का टारगेट भी देखेंगे। पहले तो ये कंडीशन हो गई, फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे ब्रेक करता है, नीचे वाला टारगेट। और अगर जो फ्लैट ओपनिंग देकर ये ऊपर साइड का अगर जो कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हमें इस वाले रेजिस्टेंस तक के लिए हमें ट्रेड ले लेना। कल थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जोन होगा, इसलिए हमें ट्रेड ना ही लें, पहले इंटरडे ट्रेंड देखना पड़ेगा किस साइड का, फिर ट्रेड ले, ज़्यादा बेटर होगा। अब लाइव मार्केट में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ मैं आपको सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता रहता हूँ। और अगर जो कल गैप अप ओपनिंग हो गई लाइक दिस इस लेवल के आसपास, हमें यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न देखकर डाउन का ट्रेड ले लेना है। आप देख रहे हो कि ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर जो कल मार्केट इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा यहाँ तक के लेवल के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला उसका सपोर्ट लेवल ये होगा और दूसरा ये होगा, और पीछे साइड यहाँ कहीं गैप भी है, तो इसे फिल करने आ सकता है मार्केट में। ये भी हमें ध्यान रखना है। अप साइड के लिए निफ्टी में हम बुलिश तभी होंगे जब इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना चालू होगा, तब अप साइड के लिए हम बुलिश होंगे। ये तो हमारी हो गई निफ्टी के। बाद आते हैं हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। बैंक निफ्टी का एनालिसिस ये है कि बैंक निफ्टी भी सेम बिल्कुल हमारे लेवल की रिस्पेक्ट किया हुआ है आज। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी का ये है। अगर मैं इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी भी वही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाता हूँ, ये एक मूव दिख रही है, यहाँ से बॉटम टू टॉप लगाता हूँ, ये फिबोनाची के नीचे क्लोज कर चुका है, फिबोनाची के नीचे क्लोज कर चुका है। और मुझे ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये वाला जोन, ये वाला जोन, और ऊपर के लिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, जहाँ से अब मार्केट आज मार्केट सेल ऑफ हुई है। तो हमें देखना ये है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और इसके नीचे क्लोज करता है, हमें डाउन का ट्रेड ले लेना है, ईजिली हमें ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, वो आपके इस लेवल तक आकर फिर डाउन का ट्रेड बनाने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के आसपास, हमें यहाँ पर कोई सेल का पैटर्न देखना है और डाउन का ट्रेड ले लेना है, ईजिली हमारा ये वाला लेवल अचीव हो जाएगा टारगेट के लिए। अगर जो इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो हमें इंटरडे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ेगा, कुछ बुलिश पैटर्न देखकर। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ इसके आसपास कहीं और इसको ब्रेक करता, बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी हमें इस लेवल तक के लिए, और नीचे का हमारा ये वाला लेवल होगा। आप देख सकते हो इधर इतनी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी भी है, और ये हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर प्रीवियस में, गैप भी दिखाई दे रहा है, गैप पेंडिंग है यहाँ पर, तो इसको मार्केट फिल करने आ सकता है। यहाँ कहीं आकर ये ऐसे ब्रेक कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिलेगा, या ऊपर कहीं ओपनिंग देकर भी नीचे बियरिश का ट्रेड बनाता है, हमें ट्रेड ले लेना है। ये तो हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस थी। आप लाइव मार्केट में भी ज्वाइन होंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से बेहतर से सब कुछ सीखने को मिलेगा डे बाई डे में आपको।
कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता रहता हूँ जिसको सीख कर आप एडवांस से एडवांस तरीके की ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे डे बाय डे। ये हमारे लेवल्स से आप इनको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आप। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।